हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर से सुपरवाइजर की वैकेंसी। उसके लिए जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो हम लेकर आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती, जिसके अंदर राजस्थान द्वारा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो 430 पदों पर वैकेंसी जो जारी की गई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसके लिए जो आपकी इसके आवेदन की प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में जानने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी एज लिमिट है, आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहेगा, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो रहने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जाने वाला है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया है कि जो इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है इसमें जो 430 पदों पर ये वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर जो 385 पद है तथा जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर 45 पद है वो रखे गए हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है इस जो वैकेंसी है इसके लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। आवेदन शुल्क के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है, जो सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क है वो 600 रुपये रखा गया है। इसी के साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, जो अन्य अति पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, एससी है, एसटी है, वो जो वर्ग है उनके लिए आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये इसके अंदर रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं समस्त दिव्यांग जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए भी सेम जो आवेदन शुल्क है रखा गया है 400 रुपये। उसी के साथ जिन परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही उसके लिए आवेदन शुल्क भी वो 400 रुपये ही रखा गया है। इसके अंदर आपको जो आयोग की गणना है वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फिर हम इसके अंदर बात करते हैं वो आपकी एज लिमिट। एज लिमिट के अंदर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है यानी जो आपकी जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो इसके अंदर बात करेंगे तो जो आपकी एज का क्राइटेरिया है इसके अंदर तो बात करेंगे तो सामान्य और अनारक्षित वर्ग है उसके लिए जो अभ्यर्थी है उसके लिए आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष, यानी जिस कैंडिडेट की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। फिर इसके अंदर बात करते हैं आयु की गणना। 2 नंबर पॉइंट, मुख्य पॉइंट यही है कि इसके अंदर आयु की गणना है वो कब से की जाती है। तो इसके अंदर आयु की गणना है वो आपके 1 जनवरी 2024 को आधार मान करके की जाएगी। फिर इसके अंदर बात करने वाले हैं जिसके अंदर जो सामान्य वर्ग की महिला है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा है उसके अंदर 5 साल की छूट दी गई है। इसी के साथ जो कैंडिडेट राजस्थान के मूल निवासी है वो आर्थिक रूप से कमजोर है या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। इसी के साथ जो कैंडिडेट विकलांग या जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो एससी एसटी जो शहरी जनजाति से आते हैं उनके लिए आवेदन जो आयु की सीमा है उसके अंदर 10 साल की छूट दी गई है। फिर इसके अंदर आता है राजस्थान के जो अन्य आरक्षित वर्ग हैं उनको राजस्थान के नियमानुसार इसके अंदर छूट भी वो दी गई है। फिर इसके अंदर आ जाता है आपके बात करते हैं वो आपके शैक्षणिक योग्यता, यानी क्या आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिग्री के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं तो वो आता है पहला पॉइंट है आपके जो भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती है उससे आपने बीएससी में जो कृषि है उसके अंदर जो आपने बीएससी होती है, जिस प्रकार साइंस से बीएससी करते हैं, जो बायोलॉजी से बीएससी, उसी प्रकार जो कृषि अंदर बीएससी कर रखी है या बीएससी कृषि विज्ञान कर रखी है या ऑनर अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि 10+2 यानी 12th पास आउट आप हैं और आपके पास बीएससी यदि एग्रीकल्चर से आपने कर रखी है तो आप इसके लिए योग्य हैं। यानी एक ऐसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर से आपने बीएससी कर रखी है तो आप इस बट वैकेंसी है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आता है इसके अंदर आपको देवनागरी का जो लिपि है यानी हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, साथ ही आपको राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान है वो होना चाहिए। फिर इसके अंदर हम बात करने वाला है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके अलग अलग जो मेथड है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे जो पहला पॉइंट है वो आता है आपका रिटन एग्जाम। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद के अंदर जो आगे की चयन की प्रक्रिया है वो आगे होने वाली है। उसके अंदर दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट है और तीसरे नंबर पर मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट के बाद में चयन है वो इसके अंदर होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं वो आता है आपका रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के अंदर आपका क्या क्या है वो आने वाला है क्वेश्चन, उसके बारे में बात करने वाला है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो रिटन एग्जाम डेट, फिर इसके अंदर बात करेंगे एग्जाम डेट, यानी जो आपके एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर की वैकेंसी है इसके लिए जो एग्जाम डेट है वो क्या रखी गई है। एग्जाम डेट की बात करें इसके अंदर तो वो रखी गई है आपके 21 अक्टूबर 2023, यानी 21 अक्टूबर 2023 को जो परीक्षा जो आवंटित केंद्र है वो आवंटित किया जाएगा, जिसके अंदर आप जो एग्जाम डेट है उसको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जारी कर दिया गया है। फिर इसके अंदर आपको एग्जाम डेट भी दे चुके हैं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं रिटन एग्जाम में। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर जानने वाला है तो सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो, फिर इसके अंदर है आपका कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर का आने वाला है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि जो हिंदी सब्जेक्ट है इसके अंदर तो 15 क्वेश्चन है वो 45 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है, ये इसके अंदर रखा गया है। ऐसे
फिर इसके अंदर आता है आपके सब्जेक्ट के अंदर, हम एक बार अच्छी तरह से इसके अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन है वो आपके 45 नंबर का आने वाला है, नहीं एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। फिर आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति, जो राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है, जो हिस्ट्री और जो इसके अंदर जो कल्चर है उसके बारे में जो 25 क्वेश्चन आने वाला है वो 75 नंबर के इसके अंदर होने वाला है। फिर आता है शस्य विज्ञान, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के, विज्ञानिकी जिसके अंदर 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, और फिर पशुपालन के अंदर 20 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के इसके अंदर होने वाला है। कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर वो होने वाला है, और 100 क्वेश्चन है इसके अंदर होने वाला है, और 300 नंबर का पेपर है वो इसके अंदर होने वाला है। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो इसके जो आपके 100 क्वेश्चन है 300 नंबर के, उसके अंदर जो आपके माइनस मार्किंग है या नहीं है, माइनस मार्किंग है तो कितनी रखी गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर बात करें, इसके अंदर जो आपको जो पेपर आने वाला है वो इसके अंदर आपको मार्कशीट भरनी होगी। पहला क्वेश्चन यही है। जिसके अंदर दूसरा है आपका जो एग्रीकल्चर पेपर है उसके अंदर 300 नंबर का पेपर ये होने वाला है, प्रश्नों की संख्या 100 आपके सामने रखी गई है। फिर इसके अंदर बात करते हैं वो आपके नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपके 1/3 रखी गई है। फिर यानी कि आपने गलत उत्तर दिया यानी कि 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। यदि प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन है 2 घंटे का समय है, माइनस मार्किंग है वो 1/3 है इसके अंदर आपके रखी गई है। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं आपकी जो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी के अंदर हम बात करें तो सैलरी है आपके वो रहेगी आपके पे मैट्रिक्स लेवल 5, यानी आपकी सैलरी है। सैलरी के अंदर बात करें तो सैलरी रहेगी आपके लगभग देखा जाए तो 29,000 से लेकर के आपके जो 89,000 का लगभग आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है, यानी 29,000 से 90,000 के मध्य आपकी जो सैलरी है वो इसके अंदर रहने वाली है। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम डेट। इसकी एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर एग्जाम डेट की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके 10 जुलाई 2023 को जारी कर दिया गया था, जिसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन, यानी आप इसके लिए आवेदन है वो 15 जुलाई से इसके लिए आवेदन है वो आप कर सकते हैं। जो आवेदन है 13 अगस्त तक चलने वाला है, यानी आप 15 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है तथा इसकी जॉब लोकेशन है वो आपके राजस्थान में रहने वाली है। इसके लिए हम बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के लिए एग्जाम डेट उसके अंदर बात कर चुके हैं, वो आपको 21 अक्टूबर है वो आवंटित कर दी गई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, तथा इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यानी आप डायरेक्ट इसके लिए जो आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आपको जो इसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध है, तो वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।